हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट भी पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। अब यहाँ पे टर्म्स इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, ये समझेंगे। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनी होती है? सबसे पहले इसमें वेरियस नंबर्स होते हैं, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं, ठीक है। इन दोनों से मिलके क्या बनती है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बनती है, ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवीजन। और नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हमारे जैसे 1 2 ये डॉट और नंबर हो गए, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इसमें वेरिएबल नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब टर्म्स कैसे बनते हैं? जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेटेड किए जाते हैं बाई ये साइन, प्लस साइन से और माइनस साइन से सेपरेट किए जाते हैं टर्म्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो 24 + 9, तो यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है। और सेपरेट किससे हुए? प्लस साइन से। किससे सेपरेट हुए? प्लस साइन से। प्लस साइन लगाया तभी हमने ये पहचान पाया कि कितने टर्म्स है, 1 और 2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम ये भी ले लें, यहाँ 24 - 9 होता तो भी यहाँ पे 2 टर्म होते। कितने होते? 2 टर्म्स होते, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार जैसे हमने एग्जाम्पल लिया -48 - 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कितने टर्म में फाइंड आउट करने के लिए, देखो -48 इसको ले सकते हैं प्लस, और यहाँ पे लिख सकते हैं -3। तो कितने टर्म हो गए? इसमें भी 2 टर्म है, ठीक है। यहाँ भी 2 टर्म। और कौन सा टर्म है? तो 2 टर्म कौन से हो गए? एक तो -48 हो गया, एक -3 हो गया, ये दोनों टर्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है आर कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किसका कॉम्बिनेशन है? नंबर्स का है एंड ऑपरेशंस का। ऑपरेशन कौन? जो अभी हमने बताए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। इससे मिलके ही हमारी क्या बनती है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे बोडामास, हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। बोर्ड, ठीक है, बोडामास तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये बोडामास रूल है। तो बी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, और ऑफ, ओ का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डी मतलब डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट लगाए ब्रैकेट को ओपनिंग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवीजन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में क्या आता है? सब्ट्रैक्शन आता है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाला 52 + 31 - 15, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2B अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पहला वाला है 52 + 31 - 15। तो यहाँ पे हम लोग जो बोर्ड मास बताया था वो वाला रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे। तो सब यहाँ पे 52 + 31 - 15 है। तो सबसे पहले देखो सब्ट्रैक्शन के पहले क्या आ रहा है? एडिशन आता। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन कर लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, -15। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 में से, अब देखो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 83 और 15, तो 3 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 1 68, क्या बचेगा? 68 बचेगा, ये 68 आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से अब सेकेंड वाला देखें, सेकेंड वाला है -41 + 23 - 5, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे -41 और 23 को ऐड कर, लेकिन ये होगा क्या? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 11 से में से जाएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 1, किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 18 और ये माइनस का 5, ठीक है। माइनस माइनस है, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 23, ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे 17 + 5 × 4, ठीक है। तो अब डिवीजन पहले क्या है, या मल्टीप्लिकेशन पहले आता है एडिशन से। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 17 × 20, हाँ ये प्लस 17 +
5 मल्टीप्लाई 4 20, ये हो जाएगा यहाँ पे 7, 37 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे वर्ड मास का। अब है यहाँ पे फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला है यहाँ पे 35 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8, ये है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन होता है, देखो क्या होता है, एडिशन के पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 माइनस हो जाएगा 24। अब क्या है, एडिशन तो है नहीं, सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर आया, तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो यहाँ 5 में से 4 1 बचेगा, 3 में से 11, ये आ जाएगा आंसर। अब आते हैं बी वाला पार्ट, जो है बी पार्ट है इसका 9 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 12 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 9 7 जा 63 और 12 3 जा 36। ठीक है, अब हम लोग ऐड कर लेंगे 3 और 6 9 और 3 और 6 9, डबल 9 हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं बी आई वाले पार्ट पे, ये 15 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 15 8 जा 120 माइनस 15 3 जा 45। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो रबर कर लें, 120 में 45 सब्ट्रैक्ट किया, 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 से जाएगा 5, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से हो जाएगा 7, क्या बचेगा 7 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 75 आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 12 5 जा 60 प्लस 48 एज इट इज, और 13 3 जा 39। अब क्या आएगा, सब प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन के पहले प्लस आता, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 8 और 6 और 4 10 108। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 108 में 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 में 9 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 में से 9 9 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 69, क्या बचेगा 69। अब आते हैं यहाँ पे इसका 8th वाला पार्ट, 7 माइनस 3 प्लस 20 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 7 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, डिवीजन करें, देखो क्योंकि बी ओ डी, तो मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो डिवीजन करेंगे तो 7 माइनस 3 और 20 डिवाइड बाई 4, तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो प्लस का 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो है एडिशन किसका करेंगे, -3 + 5 का करेंगे, -3 + 5, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 9। तो या फिर हम लोग क्या करें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 और 5, 7 और 5 पॉजिटिव है, ये ऐड हो जाएंगे, 12 - 3 = 9, ये भी लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये है, देखो एक ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे लगेगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव की लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की ओवर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे हो रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे a मल्टीप्लाई b माइनस सी, हमारे 3 नंबर्स हैं, a मल्टीप्लाई b माइनस सी, तो a का मल्टीप्लाई जो है वो b में भी होगा और साइन लगा रहेगा, a का मल्टीप्लाई c में भी होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, तो ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया,
टी ब्रैकेट को ओपन किया तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई, यहाँ पे लग गई। अब क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ पे ये बचेगा 8 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8 प्लस 21 29। क्या आ जाएगा 29, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को हटा लें। तो सबसे पहले हम लोग हटाएंगे नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर डिवाइड बाई 3, और 6 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। हाँ भाई, यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट 15 प्लस 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 20 ये है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 को एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 का अगर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 20। तो मल्टीप्लाई वाले को पहले 15 प्लस इसको लिख लेंगे 28 माइनस 12 प्लस 20। ठीक है, तो अब एडिशन पहले होता है, ऐड कर लें हम लोग सबको। तो यहाँ पे देखो रबर कर लें, यहाँ पे हो जाएगा 20, 28 और 15, तो ये जाएगा 13 और 1 कैरी 63। कितना आ गया 63 माइनस 12, 63 माइनस 12। तो ये आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 51। ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, 33 का मल्टीप्लाई सब में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 33 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम लोग उसको लिख लेंगे। 5 का करेंगे, 5 3 जा 15, 1 के 5 15 और 16 प्लस साइन लगा लेंगे। 11 का करें, 11 3 जा 33, 3 कैरी चला जाएगा, 11 3 33 और 3 36 माइनस, अब 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 21 और 23, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सबसे पहले प्लस कर लेंगे। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी 5 2 8 माइनस 2 3 1। अब 8 में से 3 गया, सॉरी 8 में से 1 गया 7, 2 में से 3 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 12 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 9 7। क्या बचेगा यहाँ पे 2 9 7, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2B के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2C वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।